1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो मिलने दीजिए, लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। उसमें कितने लोग बिहार के बाहर के हैं जरा ये भी बता दीजिए। बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है वो आंकड़ा भी पत्रकार होने के नाते आपको जाकर ढूंढना चाहिए। हम भी तो गांव में चल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भी बिहार में इस एग्जाम को दिया है ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर ये बाहर के लड़कों को ही नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में, यूपी में मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये आपके महागठबंधन सरकार के नीति का परिणाम है। अगर आपको 2 लाख लोगों को नियुक्ति को बढ़ाया नहीं गया है, ये पहले से जो नियोजित शिक्षक है उसको राज्यकर्मी बनाने का दिया जा रहा है। आप लोग मतलब बिना समझे हुए कोई बात पूछ देते हैं। इस 1,25,000 में नए लोगों को कितनी नौकरी मिली और उन नए में बिहार के कितने हैं? ये पूरा जो एग्जाम है ये नई नौकरी का नहीं है। ये जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ लोगों को उसमें अपग्रेड किया जा रहा है और कुछ नए लोगों को नौकरी दी जा रही है। और आप लोग बिल्कुल मूर्ख वाला बात कर रहे हैं कि 1,25,000 आदमी को नौकरी मिल गया। किस 1,25,000 आदमी को नौकरी मिला उसका सूची जरा जारी तो कीजिए। अरे भैया देने जा रही, उसमें पहले से वो आदमी शिक्षक है, वो नियोजित शिक्षक के तौर पर था, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक बनेगा। एक बड़ा वर्ग उसका है। कुछ जो नए लोग आए उसमें बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो बिहार के बाहर का है। तो बिहार के लड़कों को, नए लड़कों को बहुत कम संख्या में, अगर 1,25,000 भी आप ले लेंगे तो मुश्किल से उसमें 20-25,000 लोगों को ही नई नौकरी मिली। जो पहले से शिक्षक था उसका जॉब का परिवर्तन हुआ कि पहले वो नियोजित शिक्षक था, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक हुआ। अगर आप नई नौकरी देने के लिए कह रहे हैं तो वो नौकरी सरकार को जारी करना चाहिए। कितने नए लोगों को नौकरी मिली और उनमें बिहार के कितने लोग हैं? कम से कम सवाल पूछने से पहले आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ तो लीजिए। तो सरकार, यही तो बिहार की त्रासदी है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 1,25,000 नए लोगों को नौकरी है या जो पुराने लोग थे उन्हीं का सर्विस कंडीशन बदला जा रहा है। तो ज्यादातर लोग, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं और जाकर जो अगर सरकार को इसका खंडन करना है तो कर दे, अगर दम है तो करके दिखाए। 1,25,000 लोगों में ज्यादातर लोग वो हैं जो पहले से यहाँ रोजगार जिनके पास था, जो शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे थे, जो नियोजित शिक्षक थे, अब वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। कुछ नए लोगों को जो नौकरी मिली है उसमें भी ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। तो बिहार के नए लड़कों को जो रोजगार मिलने की बात है वो 1,25,000 नहीं है, वो कुछ हजार है। वो आंकड़ा भी मैं जब एक बार सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए तो मैं एग्जैक्ट संख्या भी आपको 2-4 दिन में बता दूंगा। देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं, जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूं कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन 4 जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई आप बात सुनने से, आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहां आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाए,
या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है, उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है या जिस पर जांच चल रहा है, वही आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पे चल रहा है, कि टीएमसी पे चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ठीक है, वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में ये बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है।